तो टोनी रॉबिन ने जो कहा एक सेंटेंस, बहुत बड़ा सेंटेंस, कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो सबसे पहला मंत्र है उसका वेल्दी बनने का कि जो आपके पास है, जैसा भी आपको मुयस्सर है, उसमें से लोगों को देना सीखो। इन्होंने कहा है बिफोर यू स्पीक लिसन, बिफोर यू राइट थिंक, बिफोर यू प्रे फॉरगिव, बिफोर यू स्पेंड अर्न, and before you invest, investigate, and before you criticize, wait, before you retire, you save, and before you die, you give। ये विलियम ए वर्ड का थॉट है। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, सेविंग लिटिल अमाउंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने कुछ फाइनेंस के सिलसिले में ही बात करना चाहता हूँ। तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं अचानक से ये फाइनेंस के बारे में क्यों बात करने लगा। मेरा नाम डॉक्टर अंतुले है, मैं दापोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि लाइफ में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर लाइफ के 4 पहिए हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। एक स्पिरिचुअलिटी भी है, इमोशन भी है, हेल्थ भी है, फाइनेंस भी है। इन चारों बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। अभी कुछ वीडियो तो मैं स्पिरिचुअलिटी पे बनाता हूँ, कुछ वीडियो मैं इमोशन पे बनाता हूँ, कुछ वीडियो मैं हेल्थ पे बनाता हूँ, कुछ वीडियो मैं भी फाइनेंस पे भी बना रहा हूँ, ताकि हमारे ज़िंदगी की गाड़ी सही रास्ते पर चले। मैं आज आपको वैसे ही जो लोग बिलियनर हो गए वो क्यों हो गए और कैसे हो गए ये बताने की कोशिश करता हूँ, और ये समझाने की कोशिश करता हूँ अपने आप को भी और आप लोगों को भी, कि अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। ये बात तो मुझे अब समझ में आने लगी है, एक 2-4 साल से मैं इसके पीछे हूँ, मगर इट विल टेक टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा हमें कुछ डेवलप करने के लिए। मगर हमें कितना भी नॉलेज आ जाए कुछ फ़ायदे का नहीं है जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आज से 10 साल बाद तो एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाए, हमारी ज़िंदगी में हमें सुकून नसीब हो। इसलिए हमें फाइनेंस के बारे में सोचना चाहिए कि पैसा है ना, ये बुरी चीज़ नहीं है जब तक कि हम पर वो हावी ना हो जाए, और जिस वक्त वो हम पर हावी हो जाएगा तब वो बुरी चीज़ बन जाती है। और जब हम उस पर हावी बन जाते हैं तब वो हमारे लिए बुरी चीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक किताब मैंने पढ़ी और उसमें बहुत अच्छी लगी, वो ये 600 पेजेस की किताब है जिसका ऑथर है टोनी रॉबिन, और इसका नाम है मनी मास्टर द गेम। इसने 7 सिंपल स्टेप्स बताया है फाइनेंशियल फ्रीडम के, और उसमें से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है कॉम15 अंतुले, डॉक्टर अंतुले। तो अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की खबर मिल जाए। मैं आपके लिए हर 2-3 दिन के बाद एक वीडियो दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, और आप जो मुझे कमेंट देते हो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जो आप मुझे बताते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ इस किताब से कि जो उन्होंने ये कहा कि जब वो कहते हैं कि जब मैंने रे डेलियो से मिला, रे डेलियो एक यूनाइटेड स्टेट में बहुत बड़े बिलियनर हैं, जो ये 13 बिलियंस या 14 बिलियंस के मालिक हैं, जो 31st बिलियनर माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट में। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स, वो भी मैंने पढ़ी है, उसमें से कुछ बातें भी आपको मैं बता दूंगा। मैं आपको इस वीडियो में
ये बताऊंगा कि लोगों की टेंडेंसी पैसों के बारे में कैसी है, और जो बड़े लोग हो गए वो लोग क्या सोचते हैं पैसों के बारे में। इस वीडियो में आपको ये देखने मिलेगा। अब जो टोनी रॉबिन ये रे डेलियो से मिले, मुलाकात किए, तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं उनसे मिला और जो उन्होंने हिकमत भरी बातें मेरे साथ शेयर की, वो तो $5 मिलियन से भी बड़ी हैं। और जो मैं आपको इस किताब के ज़रिए, जिसकी कीमत 500 to 700 रुपीज़ है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि ये दुनिया पूरी जंगल की तरह है, और जंगल के उस पार कामयाबी है और आप इस पार खड़े हो। जब जंगल से आपको गुजरना है तो बहुत सारे खूंखार जानवर वहाँ पे रहेंगे, बहुत सारे कांटे और झाड़ियाँ रहेगी। आपको उन तमाम झाड़ियों को और खूंखार जानवरों को फेस करते हुए, वो सारे चैलेंजेस हैं उसको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और फिर कहीं जाके आप जब उस जंगल के पार चले जाएंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। अब वहाँ तक कामयाब होने के लिए अब आप अगर अकेले चले जाएंगे और किसी को नहीं पूछेंगे, जिनको रास्ता मालूम है, जो इस जंगल से गुजर चुके हैं, अगर उनका आपने साथ लिया, अगर उनको आपने पूछ लिया, तो आपका सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ इसी तरह है, फाइनेंस का सफ़र भी कुछ इसी तरह है। हमको फाइनेंशियल कंडीशन में, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाने के लिए हमको हमारे दिमाग से अच्छा है कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनका सहारा लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि रियल इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए। तो टोनी रॉबिन ने जो कहा, एक सेंटेंस, बहुत बड़ा सेंटेंस, कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो सबसे पहला मंत्र है उसका वेल्दी बनने का कि जो आपके पास है, जैसा भी आपको मुयस्सर है, उसमें से लोगों को देना सीखें। जब आप देते हैं लोगों को तो दो बातें होती है। एक तो आप देने के बाद में ये फील करते हो कि मेरे पास बहुत कुछ है, यू फील अबंडेंट, आप दे सकते हो। आप फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदे बन जाते हो आप अल्लाह ताला के, और आप फिर फोकस करने लगते हो कि मेरे पास जो है उसके ऊपर फोकस करते हो, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, इसलिए तो आप देते हो। तो ये कहते हैं, जब मैं रे डेलियो से मिला तब उन्होंने ये कहा कि ये जंगल है और उसमें से गुजरना है। अब वो ये कहते हैं, इतने बड़े बिलियनर होने के बावजूद, इतना बड़ा पैसा कमाने के बावजूद भी वो ये कहते हैं कि मैं जब इस जंगल से जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मुझे क्या नहीं आता है, व्हाट आई डोंट नो। और जब मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि जो मुझे नहीं आता मैं किसी से पूछूं, और वो जो बोल रहा है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो बोल रहा है, उसको मैं एग्जीक्यूट करूं, उसको मैं अमल में लाऊं, ताकि मैं कामयाबी के डगर पर पहुंच जाऊं। और जब मैं अपने आप को देख लेता हूं, लोग ये समझते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मगर जब मैं अपने आप पर ध्यान करता हूँ तब मुझे ये पता चलता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। इवन मुझे इकोनॉमिक के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, ऐसा वो कहते हैं। जैसा कि न्यूटन ने भी ये कहा था कि व्हाट आई नो इज़ अ ड्रॉप एंड व्हाट आई डोंट नो इज़ अ ओशियन। अच्छा, जो दूसरी एग्जाम्पल जो इन्होंने दी है टोनी रॉबिन ने इसमें, वो ये कि लोगों की टेंडेंसी कैसी होती है। अब उससे पहले इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये दुनिया ये जंगल की मानंद है,
अब यहाँ पे बहुत सारे खूंखार जानवर या बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा आने लगता है तो वो पैसा तुम्हारे पास से कैसे निकालेंगे इसकी राहें बना लेते हैं, और हर कोई तुम्हारे पास का पैसा उचकने के लिए तैयार हो जाता है। हर कोई दे आर वेटिंग, दे आर लर्किंग इन द एम्बुश टू स्नैच मनी फ्रॉम यू। जैसे ही आपके पास पैसा जमा होना शुरू हो जाए, आपके पास से लोग हड़पने की कोशिश कर लेते हैं। अब इसलिए हमें ये पैसा जब हमारे पास आने लगता है तो हमें पहले सेव करना चाहिए, सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनसे पूछना चाहिए और उनके बताए हुए तरीके पर चलना चाहिए। हमारे इस्लाम में तो इंटरेस्ट हराम है, तो उससे बचना चाहिए, मगर देयर आर अदर वेज, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको जो हमारे उलमा लोग हैं वो हराम करार नहीं देते। अब सेकंड जो उन्होंने बात की इसमें कि ये आदमी, उन्होंने एक एग्जांपल दी कि दो ग्रुप, एक रिसर्च की गई जिसमें दो बंदरों के दो ग्रुप किए गए। एक ग्रुप को एक एप्पल दिया गया। जब उनको एप्पल दिया गया तो बहुत बड़े खुश थे, उनके जैसी खुशी किसी ने नहीं मनाई होगी, इतना वो खुश थे। अब जब दूसरे ग्रुप को 2 एप्पल दिए गए, जितना वो पहले वाले खुश थे उतना ही वो ये लोग भी खुश थे, उतने ही, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि उनको 1 एप्पल दिया गया था, इसलिए वो उतने ही खुश थे जितने पहले वाले खुश थे। अब थोड़े वक्त के बाद क्या किया कि जिनको 2 एप्पल दिया गया था उसमें से 1 एप्पल छीन लिया गया। जैसे ही 1 एप्पल छीन लिया गया वो बहुत नाराज़ हो गए और गुस्से में आ गए, रेस्टलेस हो गए। उनको लगा कि हमारे पास की चीज़ छीनी गई है। वैसी एग्जाम्पल हमारी भी है। हमको जो मिल रहा है उसके बारे में हम खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के पास क्या है उससे कंपेयर कर लेते हैं। जब तक हम हमारे पास है उसके ऊपर फोकस नहीं करते और हमारे पास जो है उसको सेव नहीं करते और इन्वेस्ट नहीं करते प्रॉपरली, उसमें ग्रोथ नहीं आता। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वमन युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना युदाइफ़ लहू। अल्लाह को कौन कर्ज देगा? यानी आप अगर इन्वेस्टमेंट ही सबसे अच्छी करना चाहते हो तो अल्लाह के फ़ी सबीलिल्लाह करो, अल्लाह की राह में करो। गरीब लोगों को दे दो, मोहताजों को दे दो, अपने रिलेटिव्स को दे दो, जो मिस्कीन है, जो पुअर हैं, जो नीडी है, उनको दे दो। अगर ये हम देंगे तो अल्लाह ताला उसमें इजाफा कर देगा। अब और एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको ये कहा गया कि आप 15 दिन के बाद नाश्ते में क्या खाओगे? 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक बनाना है और एक चॉकलेट है। तो 75% बच्चों ने कहा कि हम बनाना खाएंगे। जब 15 दिन गुजर चुके, उसके बाद जब उनको पेश किया गया तब उन्होंने कहा कि चॉइस है तुम्हारे पास, आपने कहा था बनाना, तो सब ने चॉकलेट को प्रीफर किया। इसका मतलब ये होता है कि जब टेम्पटेशन, हमें लालच आ जाती है, हम सोचते एक हैं और करते एक हैं, और जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। हमको सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। पैसों के मामले में भी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमने सेल्फ डिसिप्लिन से काम नहीं किया, हर वक्त हर इधर हम सेल्फ डिसिप्लिन से काम करते हैं मगर पैसों के ताल्लुक से सेल्फ डिसिप्लिन से काम नहीं करते। हर चीज़ हमारे थॉट से शुरू हो जाती है। हर चीज़, हमारा फ्यूचर हमारे आज के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहता है।
अगर हमने आज डिसीजन ले लिया कुछ सेव करने का, इन्वेस्ट करने का, तो आगे चलकर हमारा ये फ्यूचर को हमारा फ्रीडम मिल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम। ये ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रहा था कि ये जंगल है, उसमें हमें किसी से पूछना चाहिए कि हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और सेकंड, हमको अर्ली ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, मगर हर चीज़ ग्रेजुअली बढ़ती है तो हमें कुछ वक्त देना चाहिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं। हमें इंट्राडे स्टॉक्स में नहीं खेलना चाहिए, वो तो हराम है, वो तो गैम्बलिंग है। उसमें अर्ली ग्रेटिफिकेशन मिलता है मगर लॉस भी उतना ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़ है कि हमें दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपको जो कुछ करना है, अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपको जल्द ही फ़ायदा नसीब हो जाएगा। एक थॉट जो इन्होंने कहा है बहुत अच्छा है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे सेविंग लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू सेव, व्हाई टू सेव। थैंक यू वेरी मच।